हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये इंग्लिश ग्रामर के जो टेंस की सीरीज चल रही थी उसमें ये हमारा लास्ट टेंस है। तो जैसे हमने अन्य टेंस देखे थे वैसे ही हम इसको भी देखेंगे, यानी कि जैसे सभी की कुछ पहचान होती थी और इसकी भी कुछ पहचान होगी। और जैसे ही ये टेंस खत्म होगा उसके बाद हम एक दो वीडियो मॉडल्स पे बनाएंगे, ठीक है। और मॉडल्स के बाद में फिर आगे की चीजें देखेंगे ग्रामर में जो होती हैं, ठीक। पहचान क्या होगी इसकी? वही जो अन्य सभी की पहचान होती थी, जैसे अन्य सभी की होती थी। तो इस काल के हिंदी वाक्यों, इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं एवं वाक्यों के बीच में, वाक्यों के बीच में निश्चित या अनिश्चित निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया जाता है, ठीक। निश्चित अथवा अनिश्चित समय भी दिया जाता। जैसे वह कानपुर में 2 वर्ष से रह रहा होगा, वह कानपुर में 2 वर्ष से रह रहा होगा, ये थी। यानी कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, और इसमें समय भी दिया जाता। तो इससे हमने पहचान लिया कि फ्यूचर किसका है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पहचान के बाद में देखते हैं हम इसकी सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं इसकी वही आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ सेल हैव बीन, ठीक है। ये इतनी बड़ी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सेल हैव बीन, आई तथा वी के साथ सेल हैव बीन तथा अन्य सभी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने अन्य सेंटेंस में देखा था फ्यूचर के में कि वाक्य में अनिवार्यता दे दी जा रही थी, धमकी दे दी जा रही थी, कोई निश्चित बात कही जा रही थी, ठीक है, और किसी आदत को प्रकट किया जा रहा था। तो हम आई तथा बी के साथ में बिल हैव बिल लगा रहे थे और अन्य सभी के साथ में सेल लगा रहे थे, ठीक? मतलब इसका उल्टा कर दे रहे थे। यानी इस वाक्य में वैसे ही कहीं भी वाक्य में आदत दिखाई पड़े किसी की, किसी को धमकी दी जाए, किसी अनिवार्यता की बात की जाए, तो उसमें आई तथा बी के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अब उसके बाद में साधारण वाक्य बनाने का
सूत्र, साधारण सूत्र क्या है, देखो, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस कर्म प्लस शेष, कर्म के बाद में सॉरी कर्म के बाद में प्लस सिंस या फॉर आएगा, लेकिन इसमें सिंस या फॉर नहीं आएगा। सिंस और फॉर आ रहा था प्रेजेंट और पास्ट के टेंस में। इसमें निश्चित समय के लिए नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखिए, चलिए नोट, निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, और अनिश्चित समय के लिए फॉर, ठीक है। तो फ्रॉम या फॉर और प्लस यहाँ पे टाइम और प्लस शेष एसेक्ट्रा, जो भी चीजें ईटीसी बचती हैं, ठीक है। तो ये साधारण वाक्य तक हो गया, यानी कि सूत्र तक हो गया इसका। अब हम देखते हैं आगे इसके कुछ सिंपल सेंटेंसेस, जैसे एक यही देख लेते हैं, जैसे वह कानपुर में 2 वर्ष से रह रहा होगा, तो वह के लिए क्या लगाएंगे हम, ही, और ही कैसा है, एक वचन है, एक वचन बहुवचन चलता ही नहीं, इसमें आई भी चलता है, ठीक है, आई भी तो है नहीं, तो इसमें क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, ठीक है, ही विल हैव बीन, रहना की क्या होती है, लिव, LIV और ING, लिविंग कहां पर, इन कानपुर, और कब से, 2 वर्ष से, तो फॉर 2 years, ठीक है, इस तरह से समझ में आया। चलिए इसके कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं सिंपल, जैसे हम तुम्हें सोमवार से हिंदी पढ़ा रहे होंगे, हम तुम्हें सोमवार से हिंदी पढ़ा रहे होंगे, तो हम के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, बी, और बी के साथ में क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन, ठीक है, बी शैल हैव बीन, पढ़ाना क्या होती है, टीच, और इसमें ING, टीचिंग, अब क्या पढ़ा रहे, टीचिंग हिंदी, ठीक है, टीचिंग हिंदी, किसको, तुम्हें, टू यू, और कब से, सोमवार से, तो फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने का मेरा तरीका था। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आपके समझ में आए होंगे, और ये थे सिंपल सेंटेंस। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। वे दोपहर से नहीं नाच रहे होंगे, तो बे के लिए क्या लगाते हैं, दे, और दे के साथ में बिल, बिल ये नेगेटिव है, तो विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, नाचना क्या होती है, डांसिंग, ING लग जाएगी, डांसिंग, और कब से, फ्रॉम दोपहर से, तो फ्रॉम दोपहर क्या लगाएंगे यहां में, नून, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, दोपहर क्या लगाएंगे इसमें, नून। दूसरा वाक्य हमारा है, श्याम रात से नहीं रो रहा होगा, श्याम रात से नहीं रो रहा होगा, तो श्याम के लिए तो श्याम ही आएगा, श्याम, और श्याम के साथ में क्या लगाएंगे हम, बिल, और नेगेटिव है तो नॉट, बिल नॉट हैव बीन, बिल नॉट हैव बीन, रोना क्या होते, बीप, WEEP, और इसमें जोड़ देंगे हम ING, बीपिंग। और अगर रात 2 रात 3 रात नहीं दी तो ये निश्चित समय माना जाएगा,
और इसमें भी हम करेंगे फ्रॉम का यूज, फ्रॉम नाइट, ठीक, फ्रॉम नाइट। राधा 3 दिन से खाना नहीं बना रही होगी, तो इसके लिए राधा विल नॉट हैव बीन। बनाना क्या होती है, मेकिंग हो जाएगा आईएनजी लग के, मेकिंग, और क्या, द फूड, मेकिंग द फूड। कब से, 3 दिन से, तो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, इस तरह से, ठीक है। तो ये थी हमारी नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव के बाद देखते हैं इंटरोगेटिव। चलिए आगे देखते हैं, हमारे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या मुकेश 2 घंटे से हंस रहा होगा, तो मुकेश के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, विल, क्योंकि आगे शुरुआत में क्या आता है तो उसकी हम इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से पूरी करते हैं। विल मुकेश, विल मुकेश, उसके बाद में हाँ हैव बीन, विल मुकेश हैव बीन। हंसना क्या होती है, लाफ, LAUGH, और इसमें ING, लाफिंग। कब से, 2 घंटे से, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉर 2 hours, HOU, ठीक है, आवर्स, आवर्स मीन्स घंटे, सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे, ठीक। क्या वह सुबह से नाच रहा होगा, तो वह के अनुसार यहाँ पे क्या अंग्रेजी क्या आ जाएगी हमारी, विल ही हैव बीन। नाचना क्या होती है, डांस, विल ही हैव बीन डांसिंग। और सुबह कैसा है, निश्चित समय, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक, क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया होगा। क्या मैं उसे 4 दिन से नहीं पीट रहा हूं, तो मैं के लिए यहाँ पे क्या के लिए क्या आएगी इंग्लिश, सेल, इसमें विल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं है, ठीक है। तो सेल आई हैव बीन, ये समझ में आ गया, सेल आई हैव बीन। पीटना क्या होती, बीट, BEAT, और ING, बीटिंग। इसके बाद में किसको, उसे, बीटिंग हिम। कब से, 4 दिन से, बीटिंग हिम फॉर 4, इसको फॉर पढ़ते हैं, इसको फोर, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर समझिए, फॉर 4 डेज, DAYS, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा अंतर होता है, इसको हम फॉर पढ़ते हैं और इसको फोर, ठीक है, फॉर 4 डेज। तो अच्छा एक सेकंड, इसमें नहीं होता नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव था ये, तो हम एक काम करते हैं, इसमें ये यहाँ पे नॉट लगेगी, शैल आई नॉट हैव बीन, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, अगर नॉट और है इसमें तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद नॉट लगेगी, उसके बाद में जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है दो वो लगेंगे, ठीक। तो ये हो गए। अब इसके बाद में एक टाइप के और होते हैं वो देख लेते हैं। अगले सेंटेंस है इंटीग्रेटिव नंबर 2, जो बीच में हमें जो क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं वो आते हैं। बी 2 दिन से कहाँ रह रहे होंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, तो कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वेयर, और अपने साथ में ये क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो दी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगी, वेयर विल दे, वेयर विल दे हैव बीन, वेयर विल दे हैव बीन। और रहना क्या होती है, लिव, और इसमें जोड़ दो लिविंग, वेयर विल दे हैव बीन लिविंग, रहना की लिव लगी, उसके बाद में कितने दिन से, 4 दिन से, सॉरी 2 दिन से, तो इसके लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर, 2 के लिए 2, और दिन के लिए फॉर 2 डेज, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक। तुम 1 सप्ताह से क्यों स्कूल जा रहे होगे, तो क्यों के लिए सबसे पहले वाई विल यू हैव बीन, जाना की क्या होती है,
गोइंग और कहाँ टू स्कूल, कब से, एक सप्ताह से, तो फॉर अ वीक, ठीक, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इस तरह से बनाएंगे। मुक्कू सुबह से गीत क्यों गा रहा होगा, तो क्यों के लिए सबसे पहले क्या, वाई विल मुक्कू, भाई विल मुक्कू हैव बीन, भाई विल मुक्कू हैव बीन, गाना क्या होती है, सिंगिंग, SING और इसमें ING, सिंगिंग कब से, सुबह से, यानी कि फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक, इस तरह से ये सेंटेंसेस बनेंगे और इसी के साथ ही हमारा टेंस होता है खत्म और आपसे लेते हैं अब विदाई। अगले एपिसोड में मिलते हैं तो जिसमें हम जानेंगे सारी मॉडल्स के बारे में, ठीक है, और वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और मॉडल्स पे कम से कम 2 वीडियो बनाएंगे और उनके बाद में फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।